जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम सुनेंगे वो पावन कथा जो भगवान विष्णु के सत्य रूप सत्यनारायण स्वामी की महिमा बताती है। ये कथा सुनने और श्रद्धा से व्रत करने वाला हर भक्त सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। एक बार नारद मुनि पृथ्वी पर आए और देखा कि मनुष्य दुखों से ग्रस्त हैं। वे बैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के सारे दुख दूर हों? भगवान बोले, हे नारद, जो सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत करता है वो सभी संकटों से मुक्त होता है। ओम। पहली कथा, निर्धन ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण काशी नगरी में रहता था। वो रोज भीख मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण स्वयं ब्राह्मण रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतना दुखी क्यों हो? यदि तुम सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारा दुख दूर होगा। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, ये व्रत कैसे किया जाता है? भगवान बोले, पंचामृत से पूजा करो, प्रसाद बनाओ, कथा सुनो और आरती करो। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और उसके बाद उसके घर में धन धान्य और सुख शांति का आगमन हुआ। वो कथा सुनाने लगा और सबको भगवान की महिमा बताने लगा। ओम। दूसरी कथा, लकड़हारे की कथा। एक दिन ब्राह्मण कथा कर रहा था, तभी एक गरीब लकड़हारा वहां आया। उसने पूछा, भैया, ये क्या पूजा कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इससे सब दुख मिट जाते हैं। लकड़हारे ने निश्चय किया कि मैं भी ये व्रत करूंगा। अगले दिन उसने लकड़ी बेचकर जो धन मिला उससे पूजा की। भगवान की कृपा से उसे बहुत अधिक धन मिला। वो समृद्ध हुआ और हमेशा सत्यनारायण भगवान की आराधना करने लगा। ओम। तीसरी कथा, व्यापारी सुधामना और लीलावती की कथा। एक नगर में सुधामना नामक व्यापारी और उसकी पत्नी लीलावती रहते थे। वे बहुत धार्मिक थे पर संतानहीन थे। उन्होंने सत्यनारायण व्रत किया। शीघ्र ही उन्हें एक सुंदर पुत्री मिली जिसका नाम उन्होंने कलावती रखा। समय बीता, कलावती बड़ी हुई। जब उसका विवाह हुआ तो व्यापारी व्यापार हेतु विदेश यानी समुद्र पार गया। जाते समय उसने भगवान से वचन दिया, लौटकर व्रत करूंगा, परंतु लौटने पर वो व्रत करना भूल गया। भगवान ने उसकी परीक्षा ली। उसका सारा माल धन समुद्र में डूब गया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ। घर में भी उसकी पत्नी और पुत्री कष्ट में रहने लगी। एक दिन कलावती ने प्रसाद खाने से पहले कुछ खा लिया, जिससे व्रत का प्रभाव नष्ट हो गया। भगवान की कृपा तब लौटी जब व्यापारी ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और पुनः व्रत किया। भगवान ने उसका सब खोया हुआ धन वापस दिलाया और परिवार में सुख लौटा। ओम। चौथी कथा, व्यापारी और उसके दामाद की कथा। कुछ समय बाद व्यापारी अपनी पुत्री और दामाद के साथ समुद्र यात्रा पर गया। रास्ते में उन्होंने व्रत भूल किया। परिणाम स्वरूप उनका जहाज समुद्र में फंस गया। वे संकट में पड़ गए। जब उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और सच्चे मन से व्रत किया, तब जहाज किनारे पहुंच गया। घर लौटकर उन्होंने बड़े आनंद से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और सबको कथा सुनाई। ओम। पांचवी कथा, राजा तुंधिल ध्वज की कथा। एक बार तुंधिल ध्वज नामक राजा शिकार पर निकला। वहां एक गांव में सत्यनारायण व्रत हो रहा था, पर अहंकारवश राजा ने श्रद्धा नहीं दिखाई और आगे बढ़ गया। भगवान नाराज हुए। राजा की सारी संपत्ति और राज्य छिन गया। राजा दुखी होकर वन में भटकने लगा। जब उसे अपने पाप का बोध हुआ, तब उसने सत्यनारायण व्रत किया। भगवान ने प्रसन्न होकर उसका राज्य, धन और सुख लौटा दिया। तब से ये व्रत संसार में प्रसिद्ध हुआ। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।